Hello guys, how are you? And today we will discuss here past simple tense. आज हम past simple tense का यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इजी है, आपने इसको बार बार देखा होगा। कुछ एक इसके यूसेज देखने वाले हैं और बाकी चीज़ जो पास्ट सिंपल में आता क्या है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेसन के अंदर। तब देखिएगा यहाँ पे जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे अपने ने प्रेजेंट सिंपल के अंदर पढ़ा था, तो जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उनमें आती है पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी V2। वैसे भी जो प्रेजेंट टेंस होता है ना, इसके अंदर आती है V1 और पास्ट के अंदर क्या आती चली जाएगी, V2 आती चली जाएगी। चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस की बात करें तो वहां पर बी की जो पास्ट फॉर्म होती है वो आ जाएगी, और अगर मैं परफेक्ट की बात करूं तो जो हैव की पास्ट फॉर्म होती है हैड वो आ जाएगी वहां पे। तो आनी यहां पे V2 है जब भी हम पास्ट के बारे में जिक्र करेंगे, और प्रेजेंट के बारे में जब भी जिक्र करेंगे तो इसका मतलब वहां पे V1 आनी है, चाहे वो कौन से एस्पेक्ट की बात करें। यहां पे देखिएगा पॉजिटिव सेंटेंस में वहां प्रेजेंट सिंपल के अंदर V1 थी, और V1 को सिंगुलर प्लूरल करने के लिए अपने उसके साथ एस या यस या फिर बेस फॉर्म रख रहे थे। यहां ऐसा कुछ नहीं करना है, V2 ही आएगी, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। दूसरी चीज, जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके अंदर वहां डू डज आ रहा था, और यहां क्या आ जाएगा, डू की जो सेकंड फॉर्म होती है, जो पास्ट फॉर्म होती है वो आ जाएगी डिड, और डिड के बाद हमेशा याद रखना आएगी V1। ये इतनी सी चीजें अगर यहां पर हमारे क्लियर हो जाती हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और ज्यादातर इस टेंस का यूज कहां किया जाता है, जो भी आप स्टोरीज पढ़ते हो ना उनके अंदर पास्ट टाइम का कोई भी एक्शन हो, चाहे वो अपने बात करें उससे रिलेटेड, चाहे हमें पास्ट की कोई हैबिट से रिलेटेड बात करें, चाहे वो पास्ट टाइम में कोई हुई एक्शन के बारे में बात करें, तो वो सारी चीजें पास्ट सिंपल के अंदर यूज की जाती हैं। कैसे होता है इनका यूज, किस प्रकार के सेंटेंस में इनका यूज करते हैं, तो चलिए अब हम उनको देख लेते हैं, इसके कुछ एक यूसेज के बारे में जो कि बहुत ही सिंपल हैं। तो अब बात कर लेते हैं इनसे रिलेटेड जितने भी यूसेज हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले जो हमारा यूज है वो है कि विद एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टाइम सच एज यस्टरडे है, जैसे अगो है, 2 days अगो है, जस्ट नाउ है। लास्ट प्लस में यहाँ पे टाइम दे रखा है, देखना। तो लास्ट प्लस में टाइम का मतलब हो गया कि लास्ट के आगे कोई मंथ है या फिर ईयर है, ये टाइम और आ जाए ना आगे, तो उसके बाद में जैसे लास्ट मंथ आ जाए, लास्ट ईयर आ जाए, तो वो हो तो पास्ट का ही टाइम गया ना। तो यहाँ पे या फिर सम टाइम बैक है, वंस है, ये तो आप स्टोरी के अंदर पढ़ते ही हो। या फिर जो अभी ईयर चल रहा है उससे माइनस में, मतलब इससे पहले का कोई ईयर दे दे, जैसे 2020 दे दे, या फिर कोई भी लास्ट का ईयर 1990 दे दे, फिर इसका मतलब वो बात पास्ट की हो रही है। और जहां बात पास्ट की होगी तो ये कुछ एक एडवर्ब्स हैं जिनके साथ में अपने को पास्ट पे जाना है। देखिएगा यहां पे अपने पास में पहला जो एग्जाम्पल है उसके अंदर क्या है कि ही वेंट देयर लास्ट नाइट। तो ये लास्ट नाइट, लास्ट प्लस में टाइम दे दिया ना यहाँ पे, और जैसे ही यहाँ पे अपने पास में टाइम आ गया और अपने को यहाँ पे गव फिलअप करना है, और तो गव की जो सेकंड फॉर्म होती है यानी जो पास्ट फॉर्म होती है वो आ गई यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ जस्ट नाउ दे रखा है इस दूसरे वाले सेंटेंस के अंदर है, और जो जस्ट नाउ है उसके साथ में हम पास्ट सिंपल यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा रैंग हिम अप, तो आई रैंग हिम अप जस्ट नाउ, इसका मतलब अभी वो फोन पे है नहीं, वो बता रहा है आपको, तो वो चीज है, कंटिन्यू तो है नहीं, और कंटिन्यू है नहीं तो इसका मतलब वो एक्शन हो चुकी है, और अगर वो एक्शन हो चुकी है तो फिर उसके बारे में जब वो बात कर रहा है जस्ट नाउ के साथ में, देन वी विल यूज पास्ट सिंपल विद दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। आई होप यू गॉट इट। दूसरा जो क्या है, दूसरा यूज है यहाँ पे इट रेफर्स टू एन एक्शन, ये एक ऐसी एक्शन को रेफर करता है इन द क्रोनोलॉजिकल पास्ट। यहाँ पे जो पास्ट में, जो क्रोनोलॉजिकल पास्ट में जो हुई हैं उनके बारे में
इनका टाइम जो है वो दिया हुआ भी हो सकता है, मतलब आप जानते भी हो, या फिर वो इंप्लाइड भी हो सकता है, यानी छुपा हुआ भी हो सकता है। दोनों ही चीजें हो सकती हैं। देखिएगा यहां पर हमारे पास में दो सेंटेंस हैं। एक तो है आई सा मैनी बर्ड्स देयर, मतलब आप कहीं पर गए, वहां पर आपने बहुत से पक्षियों को देखा। तो जब भी यहां हमें सी जैसे फिलअप करना है, यहां पे आपने उनको देखा, अब वो टाइम में यहां पर दे रखा है या नहीं दे रखा है, वो छुपा हुआ भी हो सकता है। लेकिन अगर वो घटना पास्ट की है, देन वी विल यूज हियर अगेन पास्ट सिंपल टेंस। यहां देखिएगा, यहां इन 1947 यहां पे टाइम दे रखा है, और ये टाइम है, इससे पहले वाला है। तो फिर हम इसके साथ में अगर जैसे गेट है, तो इसकी जो पास्ट फॉर्म है वो लगा देंगे। इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947, 1947 के अंदर इंडिया ने फ्रीडम है वो गोट की थी। तीसरा जो यूसेज है, इसके बारे में अपने बात कर चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल। देखिएगा मैं पहले भी इसके बारे में बात कर चुका हूं कि मान लीजिए ये हमारा टाइमलाइन है और अभी अपने यहां पे खड़े हैं, तो ये जो बीत गया वो तो हमारे लिए क्या हो गया, पास्ट, और ये अब वाला है और ये आगे आएगा। सीधी सी बात है। यहां पर अपने खड़े हैं, कोई भी एक्शन हुई यहां पर हुई, मतलब 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 12 महीने पहले कोई भी एक्शन हुई। अब अगर उस एक्शन का इफेक्ट जो है, इस एक्शन का जो इफेक्ट है जो यहां पे हुई, उसका इफेक्ट अगर प्रेजेंट तक आ रहा है, देन वी विल यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तब तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस काम में लेंगे। और अगर इसका जो इफेक्ट है वो अगर प्रेजेंट टाइम तक नहीं आ रहा है, देन वी विल यूज पास्ट सिंपल टेंस। तो हम सीधी सी बात है कौन सा टेंस काम में लेंगे, पास्ट सिंपल टेंस काम में लेंगे। जैसे देखिएगा, मैं यूं कहूं कि आई हैव टेकन टी, और एक मैं कहूं कि आई टुक टी। अब दोनों सेंटेंस के अंदर क्या है, यहां पे भी आपने टैक है उसको फिलअप किया है, यहां पर भी टैक है उसको फिलअप किया है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस इतना सा ही है कि यहां पर जो आपने जो चाय ली है ना, इससे पहले वाले टाइम में चाय दोनों तरफ ही आप पी चुके हो, इस सेंटेंस में भी आप पी चुके हो, इस सेंटेंस में भी आप पी चुके हो। अंतर इतना सा है कि ये जो आपने चाय पी, अब आप और नहीं पीना चाह रहे हो। मतलब जो आपने पास्ट में जो चाय पी है उसका इफेक्ट आपके ऊपर अब तक है। अब सुबह आपने चाय पी और उसका इफेक्ट अब तक है नहीं आपके ऊपर, तो आप यूं कहोगे कि आप यूं तो नहीं कह सकते कि भाई मैंने चाय पी नहीं, चाय तो इससे पहले पी है, ये हैबिट हो सकती है आपकी। तो चाय पी है आपने, लेकिन अब और पीनी है, इसका मतलब आपने टुक की थी चाय को। तो यहां पे आई टुक टी, इसका मतलब अब ये और चाय पिएगा। और यहां पे आई हैव टेकन टी का मतलब अब इसकी इच्छा नहीं है, वो चाय पी चुका है। तो दोनों के बीच में ये डिफरेंस रहने वाला है। तो यहां पर भी अपने देख लेंगे कोई सेंटेंस अगर इस प्रकार का होगा, तो वहां पे ये चीज पता कर लेनी है कि क्या जो भी एक्शन है उसका इफेक्ट प्रेजेंट टाइम तक आ रहा है या नहीं आ रहा है। आई होप यू गॉट इट। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, कंडीशन नंबर 2। इस कंडीशन नंबर 2 के अंदर क्या होता है, देखिएगा हमने कंडीशनल क्लोज तो थे उनके अंदर पहले वाले के बारे में बात कर ली होगी। तो यहां पे जब हम कंडीशन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, तब देखना कि जैसे इफ यू went there, he would meet you।
अगर तुम वहां जाते तो वो आपको वहां पर मिल जाता। अब इस सेंटेंस के अंदर क्या है कि यहां पर आपने पास्ट टेंस काम में लिया और यहां पे शुड या वुड प्लस में वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो आ जाएगी। क्या होता है इस प्रकार के सेंटेंसेस के अंदर, यहां पर अगर प्रेजेंट सिंपल है तो यहां आगे की साइड में जो टेंस होगा वो शैल या फिर विल लेके आएगा। ये मेन क्लोज में हो जाएगा और ये कंडीशनल क्लोज में, कंडीशन नंबर 1 के अंदर। 2 नंबर कंडीशन के अंदर क्या होगा, यही चीज ये पास्ट सिंपल के अंदर आ जाएगी। और ये अगर पास्ट सिंपल में आ गई तो यहां पे आपको जो आगे वाला सब्जेक्ट है मेन क्लोज वाला, उसके साथ में शुड या वुड प्लस में इसके साथ में, सीधी सी बात है ये तो मॉडल है, तो मॉडल्स के बाद में अपने को क्या करना होता है, V1 लगाना होता है। तो ये चीज करनी है कंडीशन नंबर 2 के अंदर। अब आपके कैसे समझ में आएगा, कैसे इसके अंदर से क्वेश्चन पुटअप होगा, वो क्या करेंगे एग्जामिनर, क्या करेंगे कि एग्जामिनर यहां से इसको जैसे ड्रॉप कर दिया, यहां ब्लैंक दे दिया और उसके बाद में यहां जो वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है वो डाल दी। अब आपने क्या देखा कि यहां कंडीशनल क्लोज वाला जो क्लोज है इसके अंदर यहां सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो सेकंड फॉर्म दे रखी है, इसका मतलब यहां क्या आएगा, शुड या वुड प्लस में इसके साथ में जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है, जो फर्स्ट फॉर्म होती है, प्रेजेंट फॉर्म होती है, वही आनी है। इसके अलावा अगर वो यहां पे गैव दे दे तो इसका मतलब यहां क्या दे रखा है, प्रेजेंट फॉर्म दे रखा है, तो यहां आपको शैल या फिर विल, और विल के साथ में या आपने क्या कर देना यहाँ पे मीट। ये कंडीशन नंबर 1 हो जाएगी। और जो कंडीशन नंबर 2 है उसके अंदर यहां पास्ट फॉर्म हो जाएगी और यहां विल की जाए तो वुड अपने काम में ले लेंगे। तो ये एक छोटी सी चीज है जिसके बारे में अपने यहां पे बात कर रहे थे। तो आई होप कि इसको भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं यूज्ड टू के बारे में और कुछ एक ये जो फ्रेज हैं इनके बारे में। तो यहाँ पे जितनी भी ये फ्रेज दे रखी हैं इनके बारे में अपने बहुत अच्छी तरीके से पहले से बात कर चुके हैं। सब्जेक्टिव मूड जहाँ पे मैंने पढ़ाया था उससे पहले आप वो वीडियो निकाल लीजिए, उस वीडियो को अगर आपने पूरा समझ लिया तो ये आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। इनका यूज भी कैसे पास्ट टाइम के अंदर होता है, कैसे पास्ट टेंस के अंदर इनका यूज होता है उसके बारे में। तो देखिएगा यूज्ड टू, एक तो होता है कि पास्ट टाइम की कोई भी हैबिट हो उसके साथ में हम पास्ट जो टेंस होता है, पास्ट सिंपल टेंस होता है, वो काम में लेते हैं। जैसे कि ही यूजुअली स्पोक ट्रूथ। तो इस सेंटेंस के अंदर क्या है कि वो पास्ट के अंदर उसकी हैबिट थी कि वो हमेशा लगभग सच बोला करता था। तो ये जो हैबिट थी उसके साथ में अपने देखिएगा यहां पे पास्ट फॉर्म लगा रहे हैं। यूज्ड टू का मतलब क्या होता है कि यूज्ड टू का मतलब होता है कि जहां पर आपने कोई पास्ट टाइम के अंदर आपके अंदर हैबिट थी जो अब है नहीं, प्रेजेंट टाइम के अंदर आपके साथ में वो चीज है नहीं, तो उसके साथ में आप यूज्ड टू लगाओगे। जैसे मैं यूं कहूं कि ही यूज्ड टू टेक टी, वो चाय पिया करता था। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर सीधा सा मतलब ये हो गया यूज्ड टू लगाते ही कि अब वो नहीं पीता है, पहले वो पिया करता था, मतलब वो पहले बदमाशी किया करता था। तो ये सारी चीजें इनके साथ में यूज्ड टू आएगा। पहले किया करता था इसका मतलब वो अब नहीं कर रहा है, नहीं तो यूं कहते अपने वो बदमाश है या वो चाय पीता है। अगर वो चीज अपने यूं कहें ये काम वो पहले किया करता था, इसका मतलब अपने आप ही ये चीज समझ में आ जाती है कि अब वो ये काम नहीं करता है। तो वहां पे अपने यूज्ड टू लगाएंगे। आई होप इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो चीज आपके समझ में आ गई होगी। कोई पास्ट टाइम की हैबिट हो उसके साथ में अपने पास्ट सिंपल टेंस ही लगाएंगे, और कोई भी ऐसी चीज जो कि पास्ट टाइम के अंदर थी अपने साथ में अब एट प्रेजेंट में नहीं है उसके साथ में अपने क्या लगाने वाले हैं, यहां पे यूज्ड टू के बाद में V1 आ जाएगी। अब यहां पे अपने पास में कुछ एक फ्रेज हैं जैसे एज इफ है, इफ ओनली है, ओ दैट है, इनके साथ में कैसे होता है तब देखिएगा कि जैसे यहां पे आई विश है,
ये सब्जेक्टिव मूड वाले वीडियो के अंदर अपने बात कर चुके हैं। तो देखिएगा, ही वॉक्स, वो ऐसे चलता है, ही वॉक्स एज इफ ही वर एन एक्टर। वो ऐसे चलता है मानो कि कोई बहुत बड़ा एक्टर हो। तो इसका मतलब वो है नहीं, और अगर है नहीं तो फिर इसके साथ में अपने क्या काम में लेंगे, यहां पे वॉक्स, और वॉक्स के बाद में जैसे ही हमने देखा एज इफ लगा हुआ है, इसके साथ में हमने क्या लगा दिया, वर्ड लगा दिया। हमें मतलब नहीं है हमारा सब्जेक्ट क्या है। अगर एज इफ वाला सेंटेंस है, पीछे प्रेजेंट सिंपल दे रखा है, तो हम यहां पे वर्ड के साथ में जाएंगे, क्योंकि ऐसा है नहीं रियल के अंदर, ये सब्जेक्टिव मूड होता है। देखिएगा, ये इमेजिनरी कंडीशन होती है। ही वॉक्ड, अब अगर मैंने यहां पास्ट सिंपल कर दिया, एग्जामिनर इसी चीज का फायदा उठाता है, अपने इस चीज को तो देख लेते हैं और यही चीज दिमाग में फिट रखते हैं, और फिर वो यहां पर ब्लैंक दे देता है, एज इफ ही एन एक्टर। अब ये चीज करके दे देता है, तो ये चीज करने का मतलब यहां पहले से ही पास्ट टेंस दे रखा है, और पास्ट टेंस दे रखा है तो हम इसके साथ में यहां हैड बीन के साथ में चले जाएंगे। अगर पहले से ही पास्ट हो तो यहां हैड बीन के साथ में, अगर पहले प्रेजेंट सिंपल हो तो यहां पर हम किसके साथ में जाएंगे, वर्ब के साथ में जाने वाले हैं। अब देखिएगा यहां पर, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जैसे मान लीजिए आई विश, मेरी तमन्ना है, आई हैड ए कार, मेरे पास में एक कार हो। अगर पहले से किसी के पास में कार है तो हो सकता है कि वो यूं कहे कि मेरी तमन्ना है कि मेरे पास में मर्सिडीज हो, मेरे पास में हेलीकॉप्टर हो। ये विश है, अंत तो इसका है नहीं, तो सीधी सी बात है कि इनके साथ में अपने यहां पर इसके बाद जो सब्जेक्ट आने वाला है, यहां पर हमें पास्ट सिंपल है वो फिलअप करना है। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं, देखिएगा यहां ये चीज तो हो गई, ये सेम यूज होगा इनका, स्पाउस का, वुड दैट, ओ दैट, एक ही बात है ये। वुड रादर, वुड सूनर, हैड बेटर, इनके बाद अगर सब्जेक्ट हो तो आपको जाना है V2 पे, ध्यान से समझना इस बात को। और अगर सब्जेक्ट नहीं हो तो फिर आपको केवल यहां पे V1 फिलअप करनी है, कोई भी टू इन्फिनेटिव नहीं लगा देना है, टू नहीं लगाना है इस वर्ब से पहले, सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर यहां सब्जेक्ट हो तो इनके बाद में, तो यहां पे V2 हो जाएगी। वैसे ही जैसे इट इज टाइम है, इट इज टाइम वी स्टार्टेड आवर जर्नी, स्टार्टेड आवर जर्नी। अब इसके साथ में देखिएगा, यहां इट इज टाइम है, इट इज हाई टाइम हो, यहां देखिएगा ये अब सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट आते ही हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे V2 यानी पास्ट फॉर्म लगानी है। और अगर मैं यूं कहूं, इट इज टाइम टू डिस्को, इट्स टाइम टू डिस्को, इसका मतलब यहां सब्जेक्ट नहीं है, और जब सब्जेक्ट नहीं हो तब भी आगे जो वर्ब की फॉर्म आएगी उससे पहले टू लगा देना है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये कॉमन एरर के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। आई होप ये था पास्ट सिंपल के कुछ एक यूसेज जिनके बारे में आज अपने ने इस वीडियो के अंदर चर्चा की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।